नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं DN7 भारत। तो अमित शाह माथाटा केटे तुम्हारे टेबिले देওয়া उचित। ये तो तुम्हें सबसे पहले तो अमित शाह का सिर काटकर तुम्हारी मेज पर रखना चाहिए। पश्चिम बंगाल में सांसद मोइना मित्रा के दिए एक बयान से सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर ऐसा वार बोला है कि राजनीतिक गलियारों में आग लग गई है। नादिया जिले में 26 अगस्त को पत्रकारों से बातचीत के दौरान महुआ ने न सिर्फ सीमा सुरक्षा पर सवाल उठाए, बल्कि अमित शाह के सिर से जुड़ा जुमला बोलकर बीजेपी को भड़कने का पूरा मौका दे दिया। প্রধানমন্ত্রী 15ই আগস্টে তিনি লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে বলছিলেন যে অনুপ্রবেশকারী যে ভারতের যে আমাদের জনবিন্যাস নাকি সেটা জনগণ বিন্যাস সেটা নাকি বদলে যাচ্ছেন, ডেমোগ্রাফিক একটা চেঞ্জ হচ্ছে, এইসব বলছিলেন। তিনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, প্রথম সারিতে তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করে তিনি হাততালি দিচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করছি, যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, এটা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দেশের বর্ডারকে রক্ষা করতে পারে না, যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলছে যে বাইরে থেকে লোক এসে আমাদের মা বোনদের দিকে নাকি চোখে নজর দিচ্ছে, নাকি কি চোখ মেলাতা হিন্দিতে কি একটা বললো নাকি শব্দ, আমাদের জমি দখল করে দিয়েছে। ভাই, তার দোষটা কার? দোষটা আমাদের না দোষটা আপনার? এখানে বিএসএফ তো ভালো হয়েছে, বিএসএফ তো কি আমরা বিএসএফ এর ভয় থাকি ভাই। তাই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। तो तुम्हें सबसे पहले तो अमित शाह का सिर काटकर तुम्हारी मेज पर रखना चाहिए। बीजेपी ने महुआ के बयान को घिनौना, असभ्य और अपमानजनक करार देते हुए सीधा हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि किसी मंत्री की नीतियों की आलोचना करना एक बात है, लेकिन इस तरह की व्यक्तिगत और सिर काटने जैसी भाषा इस्तेमाल करना बंगाल की राजनीति को शर्मसार करता है। महुआ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान को आधार बनाकर ये हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा था कि सीमा पार से आने वाले लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और महिलाओं पर गलत निगाह डाल रहे हैं। इसी पर महुआ भड़क गई और सीधे अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने पत्रकारों से कहा, जब मोदी घुसपैठ की बात कर रहे थे तो पहली कतार में बैठे गृह मंत्री अमित शाह बेशर्मी से ताली बजा रहे थे। अगर माँ बहन पर रोजाना गलत निगाह डालने वाले आ रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले अमित शाह जिम्मेदार हैं। सीमा की सुरक्षा गृह मंत्रालय की है, राज्य सरकार की नहीं। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने अमित शाह के सिर को लेकर टिप्पणी की, वहीं से विवाद की आग भड़क गई। बीजेपी नेताओं ने इसे असहनीय बताते हुए कहा कि कुछ बयान महज राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत हमला है। महुआ के बयान ने बीजेपी को हमला बोलने का सुनहरा मौका दे दिया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने तंज कसते हुए कहा कि महुआ को देखकर समझ में आता है कि अंग्रेजी जानना और सही शिक्षा हासिल करना दो अलग बातें हैं। नादिया जिला बीजेपी ने तो सीधा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कर दी है। पार्टी ने मांग की है कि महुआ के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे बयान की मिसाल कायम की जाए जिससे कोई भी नेता गृह मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा बोलने की हिम्मत न करे। टीएमसी ने आधिकारिक तौर पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि महुआ का बयान मुद्दे की जड़ पर है। उनका कहना है कि बीजेपी हमेशा घुसपैठ का मुद्दा उठाती है, लेकिन सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। ऐसे में दोष राज्य सरकार पर क्यों डाला जा रहा है? हालांकि महुआ द्वारा दिए गए सिर वाले बयान को लेकर टीएमसी भी असहज दिख रही है। पार्टी को डर है कि ये विवाद बीजेपी के लिए बंगाल में ध्रुवीकरण का हथियार न बन जाए। महुआ मोइत्रा हमेशा से अपनी तेज तर्रार और आक्रामक राजनीति के लिए जानी जाती हैं। संसद हो या मीडिया, वो अक्सर मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करती रही हैं। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। दिस इज अ क्वेश्चन दैट इंडिया नीड्स टू आंसर। लेकिन इस बार मामला और गंभीर हो गया है, क्योंकि उनकी टिप्पणी सीधे गृह मंत्री अमित शाह के सिर पर चली गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये बयान बंगाल की राजनीति में नया बवंडर खड़ा कर सकता है। बीजेपी इसे महिला सांसद की गिरती सोच बताकर जनता के सामने पेश कर रही है, जबकि टीएमसी इसे केंद्र सरकार की नाकामी पर उठाया गया जायज सवाल बताने की कोशिश कर रही है। महुआ मोइत्रा का गृह मंत्री को लेकर सरतंत्र से जुड़ा बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि बंगाल की सियासत में
बढ़ते जहर और कटुता की निशानी बन गया है। अमित शाह पर इस तरह का हमला जहां बीजेपी को आग बबूला कर गया है, वहीं टीएमसी असमंजस में है कि इस बयान का बचाव करे या दूरी बनाए। इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में ये बयान महुआ को बीजेपी के सीधे निशाने पर रखेगा और बंगाल की राजनीति का माहौल और जहरीला होता जाएगा।